नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे दिव्य दृष्टि संस्थान लर्न विद पांडे जैसे यूट्यूब चैनल के या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा संस्थान दिव्य दृष्टि क्लासेस जहानाबाद में विगत कई वर्षों से अब सीटेट, स्टेट, बीपीएससी और कई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को और शिक्षार्थियों के सफलता की गारंटी लेकर आगे बढ़ रही है। और इसी गारंटी को आगे लेकर बढ़ने के क्रम में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का बैच भी हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि 16 से 20 तक के डेमो क्लास चल रहा है। जिनको भी इस बैच में पढ़ना है वो 16 से 20 आप आकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बैच और कोचिंग के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ की पढ़ाई अगर आपको अच्छी लगे तो आप यहाँ पे इनरोल करके पढ़ाई कर सकते हैं। या ऑफलाइन की व्यवस्था है, ऑनलाइन की व्यवस्था जैसा कि आपको बताया गया था कि भूगोल एक दर्शन, भूगोल दर्शन करके एक सीरीज जो कि हम लोग हमारे द्वारा प्रत्येक सायंकाल में लाया जाएगा। और उसके उसी सीरीज के आज चौथे वीडियो यानी फोर्थ लेक्चर के रूप में हम लोग आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 भारत का भौगोलिक विस्तार के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। चलिए, ये हमारा संस्थान दिव्य दृष्टि क्लासेस जो कि हमारे यहाँ HDFC ATM के ऊपर प्राचीन देव मंदिर के पास ऊटा मोड़ पे स्थित है। तो जिन लोगों को भी ऑफलाइन बीपीएससी टीआरई की तैयारी करनी है वो सभी से आग्रह है कि आप लोग अपना बीपीएससी टीआरई 4 में सीट फिक्स करने के लिए, पक्का करने के लिए आप एक बार अवश्य यहाँ पधारें। चलिए, हम लोगों ने पहले चैप्टर 2 के पहले लेक्चर में हम लोगों ने 25 प्रश्नों तक, 25 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने चर्चा किया था। आज से हम लोग अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 26 से चर्चा करना शुरू करेंगे और हम लोग देखते हैं एक एक करके प्रत्येक चीजों को। देखिए, हम बार बार इस बात को हम बताते हैं और गारंटी लेते हैं कि अगर हमारे इस जो सीरीज चलाया जा रहा है भूगोल दर्शन के नाम से, तो इस सीरीज में अगर आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ हम बता रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई में कोई एक प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं आने, ठीक है। क्योंकि हम लोग और हमारी टीम इस सभी प्रश्नों पर बहुत बड़ी शोध करके बहुत देर तक और बहुत समय तक हम लोगों ने शोध किया और तब जाकर के ये सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कलेक्ट किया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न जो है हमारे सामने वो है कि बुर्जिल दर्रा, एक दर्रा का नाम है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच के संकीर्ण रास्ता को पास या दर्रा कहते हैं। इंग्लिश में उसे पास कहते हैं और हिंदी में उसे दर्रा कहा जाता है। तो बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक नॉर्मल और फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका बी, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। हालांकि दर्रे विभिन्न राज्यों में, और खास करके एक और ध्यान रखना है कि दर्रे वही राज्य में पाए जाते हैं जहाँ पे पहाड़ियां या पर्वत होती है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख के चलेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम लोग, और हालांकि चारों का चारों ऑप्शन पर्वतीय क्षेत्र का ही है, इसलिए कंफ्यूजन होना था। तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। अगले प्रश्न में 27 नंबर जो प्रश्न है वो आप लोग के सामने यहाँ पे है और उसमें क्या कहा गया है ध्यान दीजिए। और एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे द्वारा जो करवाए जाने वाले जो प्रश्न है उसमें प्रत्येक प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो प्रत्येक प्रश्नों से संबंधित जो विकल्प है, ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन के बारे में अगर कुछ बताया जाता है तो उसको लिखिए, प्रश्न के बारे में एक्स्ट्रा बताया जाता है तो लिखिए, ठीक है। क्योंकि हमें परवाह नहीं है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें कितने लोग देख रहे हैं। जिनको अगर पढ़ना है वो देखेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं देखेंगे। हमको उतना तकलीफ और उतना टेंशन नहीं है। हमको टेंशन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कहीं ना कहीं फायदा देना है, मतलब फायदा पहुंचाना है, और कुछ नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है? देखिए, 3 देशों की बात की जा रही है, भारत, पाकिस्तान और चीन फैली फैली हुई है। अब थोड़ा सा अगर हमें हमारे अंदर कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ी सी जानकारी इससे संबंधित होगी, तो हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। अरावली की बात करते हैं तो अरावली राजस्थान में है, खास करके गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है, इसलिए किसी भी प्रकार के बॉर्डर से ये नहीं करती है। सतपुड़ा ये भी नहीं होगा,
अरावली भी नहीं होगा, नीलगिरी भी नहीं होगा, काराकोरम इज द राइट आंसर। काराकोरम जो हमारा है ये भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों से ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। काराकोरम श्रेणी का ही दो भाग है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करती है, और K2 जो कि भारत में स्थित है वो भारत का है। यानी इस तरीके से काराकोरम जो श्रेणी है वो भारत के तीन देशों को जोड़ती है, भारत, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, और बीपीएससी टीआरई शायद टीआरई 2 या 3 में प्रश्न किया गया था कि गलियारा, गलियारा मतलब रास्ता, जिसे अटल सुरंग या अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन से दर्रा से गुजरता है, यहाँ पे क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल कर लेंगे क्योंकि जब आया है तो इस प्रश्न को थोड़ा डिटेल जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो दर्रा का नाम जान लेते हैं। तो दर्रा इसका रोहतांग दर्रा है, इसका आंसर क्या हो गया, रोहतांग दर्रा है। लेकिन थोड़ा सा अटल सुरंग के बारे में अगर हम जानते हैं तो अटल सुरंग जो है वो मनाली, अच्छा यहाँ पे नहीं देना है, 2 मिनट। अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग मनाली से लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में के आसपास का, ये लाहौल स्पीति बात करते हैं हम लोग। ठीक है, लाहौल स्पीति को जोड़ता है, मनाली से किसको जोड़ता है, लाहौल स्पीति को जोड़ता है। और ये 9.02 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आया था, अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर है ये अटल सुरंग या अटल टनल, जो कि रोहतांग दर्रा से क्रॉस करती है। और किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है जी, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट जो हमारे पास हमारे बीच निकल के आए। सबसे पहला तो कि अटल सुरंग कौन से दर्रा से गुजरती है, तो रोहतांग दर्रा से गुजरती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। तीसरी बात, अटल सुरंग की बात करेंगे तो अटल सुरंग जो है वो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। कहाँ से जोड़ती है, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। साथ ही पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग राजमार्ग है, सबसे ऊंचा राजमार्ग नहीं, सबसे ऊंचा सुरंग राजमार्ग। ठीक है, तो इस प्रश्न से कई फैक्ट जो हम आपको बताए, उस सभी फैक्ट को आप लोगों के द्वारा लिख लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर प्रश्न जो हमारे बीच आया है, उस प्रश्न में क्या है देखते हैं। बोला गया कि दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा, रोहतांग दर्रे में जो गलियारा था उस गलियारे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अटल सुरंग कर दिया गया था। हकीकत में स्वराज सुरंग करके ऐसा करके कोई सुरंग हमारे देश में नहीं है। बोस सुरंग करके भी कोई ऐसा सुरंग नहीं है। मुखर्जी सुरंग है, मुखर्जी सुरंग, इनका मुखर्जी का पूरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। श्यामा पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। यही जनसंघ जो कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन के रूप में मानी जाती है, ये जम्मू कश्मीर में है। और ये NH-44, ध्यान दीजिएगा, NH-44 जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे इंडिया का कौन है, NH-44। और इसी NH-44 में मुखर्जी सुरंग है। मुखर्जी सुरंग का नाम पहले चिनाली नासरी था, ये बहुत ज्यादा डीप में हम लोग को पढ़ना नहीं है। चिनाली नासरी इसका पुराना नाम था। फिलहाल अगर क्वेश्चन कर दे सकता है तो मुखर्जी सुरंग जो कि NH-44 में है, बस इतना ध्यान देना है। और ये है कहाँ, वो मुखर्जी सुरंग है जम्मू कश्मीर। लेकिन फिलहाल इस जो प्रश्न बोला गया रोहतांग गलियारा, तो इसका आंसर अटल सुरंग होगा। और मुखर्जी सुरंग से संबंधित मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए। ठीक है, मुखर्जी सुरंग, मुखर्जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जो कि जनसंघ के संस्थापक थे। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है, ठीक है। और उनका कश्मीर मामले का मंत्री उन्हें बनाया गया था नेहरू जी की सरकार में, और वो कश्मीर में उनकी एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनकी हत्या की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में, जिसके कारण इनके नाम पे यहाँ पे सुरंग बनाया नहीं गया है। एक सुरंग जो कि पहले से चेनाली नासरी सुरंग है, उसको मुखर्जी सुरंग के नाम से नाम बदल दिया गया, जो कि NH-44 में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। और कहाँ है वो? जम्मू कश्मीर। एक और क्वेश्चन, लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी या सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जोड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में क्या है? देखिए ये 2 बार हो गया है, और पंकज सब ध्यान नहीं दिए, कोई बात। चलिए अब आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले क्या कहा जाता है? गेटवे के रूप में कहा जाता है। गेटवे मतलब ऐसा है जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। गेटवे मतलब दरवाजा का काम करता है। तो चांगला दर्रा नहीं होगा, लानकला दर्रा नहीं होगा, अगीहल दर्रा नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो बनिहाल दर्रा, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं कि बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी परिस्थितिक दर्रा है? बार बार ध्यान दे दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, अभी क्वेश्चन आपके सामने करवाया जा रहा है दर्रा के बारे में, पर्वत श्रेणियां के बारे में, पर्वत के बारे में, हिमालय के बारे में। तो हम यहाँ पे केवल आपको प्रश्न करवा सकते हैं, लेकिन हिमालय क्या है, हिमालय की श्रेणियां क्या क्या कौन कौन है, कैसे है, उसके पूरे फीचर्स के बारे में आपको पढ़ने के लिए दिव्य दृष्टि संस्थान से आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? पीर पंजाल की अगर बात करेंगे तो ये भी कौन है? बनिहाल दर्रा है। बनिहाल इज द राइट आंसर। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी अगर कोई है तो वो कौन है? पीर पंजाल श्रेणी। हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी की बात करें, सबसे लंबी श्रेणी की अगर बात करते, पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, तो वो कौन है? पीर पंजाल श्रेणी है। और इसी पीर पंजाल श्रेणी में आपको क्या देखने को मिलेगा? बनिहाल दर्रा आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए जरा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की बात किया गया, और उसके बाद पर्यटक आकर्षण स्थल की बात किया गया। तो बिल्कुल अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि रोहतांग दर्रा जो है, ये रोहतांग दर्रा पे ही अटल सुरंग बनाया गया है, और ये हिमाचल प्रदेश में एक आकर्षण का केंद्र है। इसलिए 32 नंबर प्रश्न के जो सही उत्तर होंगे वो कौन होंगे? रोहतांग दर्रा होंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आइए, क्या बोला? कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? और तिब्बत से जोड़ने की बात करते हैं तो ये गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका सिपकिला नहीं होगा, मोलिंगला नहीं होगा, बारालाचा नहीं होगा,
जोजिला इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जोजिला दर्रा। क्या होगा जी? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का, अगर बोलेगा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम रोहतांग दर्रा करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन करता है? जोजिला पास या जोजिला दर्रा करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो अब यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रश्न देखिए, अभी आ गया दर्रों से संबंधित थोड़ा सा एक बहुत बढ़िया, जिसमें आपको कई सारे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है की बात की जा रही है। यानी पहाड़ी दर्रा और दर्रा कौन राज्य में है इसके बारे में बात किया गया। देखिए, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल गलत है, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में बिल्कुल गलत है, रोहतांग दर्रा सिक्किम में बिल्कुल गलत है, अच्छा सॉरी बोमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल गलत है। अब हम चारों गलत इसलिए लगाए, लेकिन इसमें कोई एक सही है। और सही क्या है? तो सही आपका है कि लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो अब हम लोग समझते हैं कि बोमडीला कहाँ है, नाथुला कहाँ है और रोहतांग कहाँ है। तो अभी टटके में पढ़े थे कि रोहतांग कहाँ है जी? एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में। नाथुला के बारे में तो सब लोग जानते होंगे कि कहाँ है जी? सिक्किम में है। कहाँ है जी? सिक्किम में। अगर घूमे उमे गए होंगे तो आप लोग को पता होगा। अब बोमडीला कहाँ है जी? तो ये अरुणा के यहाँ है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। तो बोमडीला दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख जो कि उत्तराखंड है। क्वेश्चन यही बोल रहा था कि सही जोड़ा कौन है? तो सही जोड़ा सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। देखिए, आप लोग जब हिमालय पढ़े होंगे भारत का नक्शा में, भारत का नक्शा में जब ऐसे ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हिमालय के 3 श्रेणियां, ये सबसे ऊपर तो ये ट्रांस है, उसके बाद ई वाला जो है वो ग्रेटर है, ये है मध्य हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। तो इस ट्रांस को तो लगभग नहीं लेके चला जाता है, लेकिन ये 3 को लिया जाता है। इसको ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री बोलते हैं, इसको हिमाचल या मध्य हिमालय बोलते हैं या लघु हिमालय बोलते हैं, और इसको शिवालिक बोलते हैं या बाह्य हिमालय बोलते हैं। तो देखिए कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से लंबवत, लंबवत यही होगा, लंबवत यही होगा जो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसकी बात किया जा रहा है, तो इसमें कौन एक नहीं है? देखिए, हिमशिखा पता नहीं है कि नहीं, उसको बाद में हम देखेंगे। हिमाचल बिल्कुल है तो ये सही होगा, शिवालिक बिल्कुल है, सही होगा, हिमाद्री बिल्कुल सही है, लेकिन हिमशिखा किसी भी प्रकार का नहीं है, इसलिए हिमशिखा इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि लंबवत विस्तार की दृष्टि से नहीं की बात किया जा रहा था। किसका बात किया जा रहा था? नहीं की बात किया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे। अगला बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, और इसकी अगर बात करेगा तो बिल्कुल काराकोरम दर्रा इसका राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा? काराकोरम दर्रा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, अब लेक डिस्ट्रिक्ट बोला गया यानी झीलों का जिला बोला गया, झीलों का जिला। अब झीलों का जिला क्यों कहा जाएगा? झीलों का जिला इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वहां पे कई सारे झील होंगे। तो बिल्कुल नैनीताल इज द राइट आंसर, नो डाउट, नैनीताल इज द राइट आंसर। नैनीताल है कहाँ? तो नैनीताल उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये आपके
आपके 37 नंबर प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा देखते हैं। इस प्रश्न को अगर देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है यहाँ पे कि कौन पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, यानी किसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला, पूरा मतलब पूरब वाला क्षेत्र। अब बताइए तो कि अरावली जो कि कहाँ है? उत्तर भारत में, तो इससे नहीं जाना जाएगा। शिवालिक जो कि कहाँ है? हिमालय का श्रेणी है। काराकोरम जो कि बिल्कुल पूरा उत्तर है, ये दोनों उत्तर है, अरावली पश्चिम में पाया जाता है। पटकाई बुम, ये नागा मिश्मी पटकाई, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के क्षेत्रों में, खास करके ये तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। पटकाई बुम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है जी पटकाई बुम? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पटकाई बुम इज द राइट आंसर। पूर्वी पहाड़ी के रूप में हम पटकाई की पहाड़ियों को जानते हैं। अगला प्रश्न है, त्वांग और लहासा, ये दो क्या है? जगह है। त्वांग और लहासा, ये दोनों जगहों को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा बुमला दर्रा है। क्या? बुमला दर्रा इज द राइट आंसर, जो कि त्वांग और लहासा को जोड़ने का काम करती है। त्वांग एंड लहासा को जोड़ने का काम करती है बुमला दर्रा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, इस प्रश्न की ओर अगर आते हैं हम लोग, तो इस प्रश्न में सीधा बताया गया है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, बाहरी मतलब उसे कहा जाता है जो कि दूर हो, हिमालय की सबसे अंतिम या सबसे दूर वाला जो श्रेणी। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक इज द राइट आंसर। बाह्य हिमालय के रूप में किसे माना जाता है? शिवालिक को माना जाता है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए, बाकी ये सब काली हो गया, देहरादून हो गया, कुमाई हो गया, ये सभी लगभग ऑलमोस्ट ये मध्य हिमालय का पार्ट है। काली और कुमाई दोनों लगभग उसी मध्य हिमालय के आसपास का पार्ट है। कुमाई एक अलग विभाजन होता है हिमालय का। बाह्य हिमालय की अगर बात करेंगे तो वो शिवालिक है। ठीक है, अगला बोला गया, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अब देखिए, इसमें तो ये नॉर्मल सा प्रश्न, हिमालय, हिमालय का अर्थ ही होता है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब घर, यानी स्नो। स्नो का जो घर होता है, स्नो होम जो होता है, उसी को हम लोग क्योंकि हिमालय का अर्थ ही शाब्दिक अभिप्राय होता है यही, इसलिए कहा, क्वेश्चन क्या गया, बर्फ से ढकी चोटियों वाला पर्वत श्रृंखला, तो बिल्कुल हिमालय होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे चलते हम लोग। सर कहाँ गए? ऑफिस, बस क्यों है, 8 क्वेश्चन और हैं। नहीं, अब अगला क्वेश्चन जो है वो बोला गया कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? देखिए, अब केटू की बात है, दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी की बात हम लोग पिछले दिन कर रहे थे, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि लगभग 8,848 मीटर है। और यहीं अगर केटू की बात करें तो केटू 8,611 मीटर। केटू की ऊंचाई की अगर बात करें, केटू की ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 8,611 मीटर इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई है। और बोला जाएगा कि ये कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी काराकोरम श्रृंखला, बिल्कुल सही है, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में ही पाया जाता है। कौन? केटू। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, देखिए, अभी हम लोग आ गए कि केवल उत्तर भारत में ही दर्रे नहीं है, दक्षिण भारत में भी दर्रे हैं। और क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ी सबसे दक्षिण में है, केरल में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, तो यहाँ पे जो दर्रा है उसको बोला जाता है पलक्कड़ की खाई। क्या कहा जाता है? पलक्कड़ की खाई। इस पलक्कड़ की खाई का निर्माण, पलक्कड़ का किला, पलक्कड़ का किला भी था, और इस किले का निर्माण टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा?
टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, एक फैक्ट है। ठीक है, ये पलक्कड़ की खाई नीलगिरी की पहाड़ी में क्या है, दर्रा स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसके और भी कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो हमारे बीच में है वो है 44 नंबर प्रश्न, 44, क्वेश्चन नंबर 44। बोला गया पश्चिमी एवं पूर्वी, देखिए ध्यान दीजिए, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों को का मिलन कहाँ होता है, मतलब दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है, वो पूर्वी घाट और पश्चिम पश्चिम एवं पूर्वी घाटों को मिलन कहाँ होता है, इसकी अगर बात करें तो देखिए ध्यान दीजिए, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, पलानी की पहाड़ी या अन्नामलाई की पहाड़ी, तो इसमें हमारा नीलगिरी की पहाड़ी होगा। नीलगिरी की पहाड़ी इज द राइट आंसर, इसमें नीलगिरी की पहाड़ी होगा। अब ध्यान दीजिए, जहां से पूर्वी घाट और जहां से पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिलते हैं उसको हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, ऊंची चोटी, वो क्या होता है जी, आप सभी को पता है, इसकी जो ऊंची चोटी होती है वो क्या होता है, दोदा बेटा। इसकी ऊंची चोटी क्या होता है, इसकी ऊंची चोटी है दोदा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा की जो लगभग अगर मान के चलते हैं हम लोग हाइट की बात करते हैं तो लगभग 2637 मीटर, 2637 मीटर इसकी क्या है, कुल हाइट है इसकी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोरा बेटा। अगले प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न। ब्लू पर्वत इंग्लिश में, ब्लू मतलब नीला हिंदी में, और पर्वत मतलब गिरी हिंदी में, तो नीलगिरी ये तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर प्रश्न किया गया कि नीलगिरी पर्वत को ब्लू पर्वत क्यों कहा जाता है, बताइए इसका आंसर। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विशेष प्रकार के फूल पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के फूल पाए जाते हैं जिसको नील कुरंजी कहते हैं, नील कुरंजी, और इसकी बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। और एक और चीज की है, लगभग प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार ये देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार ये इसका मतलब उत्पादन होता है या ग्रो होता है, और जिससे पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, ब्लू ब्लू ढक जाता है नील कुरंजी फूल से। इसी कारण इस नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है, ब्लू पर्वत कहा जाता है। प्रश्न किया जा सकता है नीलगिरी की पहाड़ी को नीलगिरी की पहाड़ी क्यों कहा जाता है, ब्लू पर्वत क्यों कहा जाता है, ये सभी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे क्या है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी स्थित है। ध्यान दीजिए, ये अनाई मुड़ी केवल दक्कन की पठार की नहीं, ये पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की एवं दक्षिण भारत की, एवं दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कौन, सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे पाई जाती है। और इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, लगभग अनाई मुड़ी 2635, लगभग 2695 इसकी ऊंचाई। अनाई मुड़ी की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग कितना है, 2695 मीटर, 2695 मीटर इसका हाइट है, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और दक्कन के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला बोला गया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ध्यान दीजिए, अभी आ गया अनाई मुड़ी, कितना, 2695 मीटर। ठीक है, आइए आगे, आगे चलते हैं। तो अगले प्रश्न की रूप में अगर हम लोग आगे लेके चले तो अगला प्रश्न हमारे बीच में है, जो कि हम लोग देखते हैं इसको 48, 49, 50। आज के लिए बस इतना ही प्रश्न होगा, और इस सभी प्रश्न को हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला अगर बात करते हैं, प्रश्न की बात करेंगे
तो इसमें 48। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? देखिए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला एक अन्य नाम है किसका? पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट को ही क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के कहां से लेके सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। ये पश्चिमी जो सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट जो है वो गुजरात से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। अगला प्रश्न बोला गया, धूपगढ़ी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो समझना होगा आपको कि धूपगढ़ी है क्या? तो धूपगढ़ी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की ऊंची चोटी है। और इसकी अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 1352 मीटर, 1352, 1352, इसकी ऊंचाई 1352 मीटर ऊंचाई ये है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस तरीके से ये 25 प्रश्न आज फिर से हमारे द्वारा करवाया गया, जो कि भूगोल दर्शन के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 यानी आप समझ सकते हैं कि पार्ट 2 है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई वीडियो डाले जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन को एनालाइज करवाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने हैं और हमेशा से बने रहे हैं, पहले से आगे भी बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।